हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, चर और अचर। जो नंबर सिस्टम की वीडियो हमने अपलोड की है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। आपको अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कक्षा 9 के अध्याय 2 का बहुपद। जो अध्याय 2 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं चर, और फिर दूसरा भाग क्या है हमारा अचर, और फिर तीसरा क्या होगा वास्तविक संख्या। इनको पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद ही हम बहुपद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चर हम देखते हैं। वे सभी संख्याएं, चर किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनका मान पद, क्रम, समीकरण, व्यंजक, प्रश्न के बदल जाने पर बदल जाते हैं। मतलब इनके मान बदलते रहते हैं। चर का मतलब ही क्या होता है? चल, वेरिएबल्स, जो लगातार अपने मान को बदलते रहते हैं। एक ही क्वेश्चन में अपने मान को नहीं बदलेंगे। मतलब अलग क्वेश्चन हो, अलग पद हो, अलग लेसन हो, मतलब कहीं पर भी अलग अलग मान धारण करते हों, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? चर संख्याएं कहलाते हैं। और इन चर संख्याओं को स्मॉल x, y, z और p, q, r, l, m, n, s, t, u, v, w, z किसी भी नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चर संख्याएं जिनका मान अलग अलग प्रश्न में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग पद में अलग अलग हो जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है x + 2 = 3, तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो x बराबर होगा 3 - 2 = 1। x की वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है। अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। x + 5 = 8। आगे बढ़ जाते हैं तो x = हो जाएगा 8 - 5 = 3। आप देख रहे हैं x तो वही है ना, अंग्रेजी का x, y, z, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आ गई है, यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई है। इसीलिए ये क्या कहला रहे हैं? चर संख्याएं कहला रहे हैं, क्योंकि इनका मान बदलता जा रहा है। क्या आप कभी 1, 2, 3, 4, 5 के मान को बदलते हुए देखे हैं? नहीं, क्योंकि 1 का मतलब होता है एक वस्तु, एक आम, एक सेब, एक मार्कर, एक डस्टर, एक आदमी, एक औरत, एक मोबाइल, है ना। तो एक का मतलब एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 3 हो गया है। मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 इनका मान वही रहता है, इनका मान बदलता नहीं है। तो ये कहलाती हैं अचर संख्याएं, और जिनका मान बदलता रहता है वे कहलाती हैं चर संख्याएं। और बात आ गई है तीसरी, वास्तविक संख्या पर। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जिन संख्याओं को आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। इसी में एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है? आपको बताया गया है यहाँ पर संख्या रेखा पर 0, प्लस और माइनस। यहाँ पर हम ऐसे देखे थे नंबर लाइन पर, जब हम पढ़ाए थे आपको पूर्णांक नंबर सिस्टम में, तो पूर्णांक में बताया गया था कि संख्या रेखा पर इस तरह से बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो कह रहे हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से इतर, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो तो क्या हो? 0 हो अथवा पॉजिटिव हो। यही मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर का। आपको वहाँ पर बताया गया था कि इंटीजर 3 प्रकार के हो जाते हैं। यहीं पर हम देख रहे हैं क्या? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि इंटीजर तो केवल 2 ही होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आप यहीं पर देख लीजिए कि इंटीजर के 3 भाग मानेंगे। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो कौन बचा? 0 बचा और पॉजिटिव बचा। तो ये होना चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक। हमको 4 चीज़ें पता चल गई। क्या? चर, अचर,
वास्तविक संख्याएं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम इनको अच्छी तरह से जान गए हैं तो बहुपद तो हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और हम पहचानना सीख लेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बहुपद, तो बहुपद एक मानक रूप हम लिखते हैं। बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू an(x की पावर n। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या लिखा गया है। यहाँ पर ये जो मानक रूप लिखा है, यहाँ पर a0 a1 a2 अप टू an, ये क्या हैं? ये हैं वास्तविक संख्याएं। ये क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, मतलब ये क्या हैं? अचर हैं। इनके मान कभी भी बदलेंगे नहीं। फिर x1 मतलब x की पावर 1 x की पावर 2, ये सब क्या हैं? ये सब चर हैं। ये सब क्या हैं? चर हैं। और यहाँ पर जो पावर के रूप में 1 2 3 घात के रूप में जो लिखा गया है, घात के रूप में लिखा 1 2 3 अप टू n, ये क्या है? यही है ऋणोत्तर पूर्णांक। यही है ऋणोत्तर पूर्णांक। अब हम बहुपद की परिभाषा पर आते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या? चर और अचर का गुणा हो, चर का जो गुणांक हो वह एक वास्तविक संख्या हो, और जो चर की घात हो वह ऋणोत्तर पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, है ना। तो वे सभी क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। वे बीजीय व्यंजक। कभी भी अगर हमको बहुपद पहचानना हो तो इतनी शर्तों का ध्यान देंगे हम। कैसा होना चाहिए? बीजीय व्यंजक होना चाहिए। बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर अचर का जोड़ घटाव गुणा भाग यही सब होता है, वही बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जिनमें चर अचर का जोड़ घटाव गुणा भाग दिया गया हो, वही पद क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बस अब पहले क्या देखेंगे? चर की मतलब कि चर की घात। पहली कंडीशन क्या है? चर की जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए, पहली कंडीशन। जब भी हम बहुपद चेक करेंगे तो चर की घात क्या होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी, चर का जो गुणांक हो, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन, बीजीय व्यंजक तो होना ही चाहिए। बीजीय व्यंजक तो होना ही चाहिए। तो कभी भी हमको बहुपद पहचानना हो तो हम कहेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और चर का जो गुणांक हो वह एक रियल नंबर हो, तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? एक बहुपद कहलाता है। बस इतनी सी बात है और हम बहुपद को जान लेंगे। अब हम पढ़ते हैं बहुपदों के कुछ उदाहरण। जैसे बहुपदों के उदाहरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं 0। क्या 0 एक बहुपद है? तो हम ये देखते हैं 0 को लिखा जा सकता है 0 गुणे x की पावर 0। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 0 को लिखा जा सकता है 0 गुणे 1। 0 को लिखा जा सकता है 0 गुणे 1 और 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। अब हम तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या? चर अचर का गुणा हो, 0 तो 0 ही होता है और ये क्या है? चर है। फिर इसका जो गुणांक हो रियल नंबर हो। क्या 0 एक रियल नंबर है? 0 को भी रियल नंबर माना जा सकता है। और x की जो पावर है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब वह क्या है? 0 है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, इसलिए 0 को भी क्या कहते हैं? एक बहुपद कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है 2। क्या 2 एक बहुपद है? तो 2 को लिखा जा सकता है, ये भी सही है, 2 को बहुपद लिखा जा सकता है, मतलब 2 को लिखा जाएगा 2 × 1 और 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। अब चर और अचर का गुणा है,
चर की जो घात है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और इसका जो गुणांक है 2 वह क्या है, एक रियल नंबर है, इसलिए 2 भी क्या है, एक बहुपद है। अच्छा, √2, क्या √2 एक रियल नंबर है? तो सेम थिंग, √2 क्या है, एक रियल नंबर है, इसलिए यह क्या है, एक मतलब कि बहुपद है। अच्छा, अगर ऐसा कर लें -√2, तो -√2 कभी भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -√2 मतलब √-2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, यह एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। अच्छा, x की पावर 1/2 या √x, x की पावर मतलब x, क्या x बहुपद है? हाँ, 1 गुणे x, इसकी पावर 1, यह एक बहुपद है। लेकिन क्या x की पावर 1/2 बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है वह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, इसकी जो पावर है वह पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है, x की पावर 1/2 पूर्णांक नहीं है। √x को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। जब 1/2 पूर्णांक नहीं है तो x की पावर 1/2 एक बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहेंगे? बहुपद की घात, जैसे यहाँ पर दिया हो x, फिर जैसे यहाँ पर दिया है 2, फिर दिया है x, फिर दिया है 2x² + 5x + 3, फिर दिया है x की पावर 7 + x की पावर 12 + 3x + 5, ऐसे दिया हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे बहुपद की घात। चलो यहीं पर एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया हो 0। अब क्या है, बहुपद की घात हमको देखनी है। देखिए, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाती है उस बहुपद की घात। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, आप कहेंगे यहाँ पर तो चर दिया ही नहीं है। दिया है गुरु, यहाँ पर दिया है, क्योंकि 2 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 1 और 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0, लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 0 है, इसलिए इस बहुपद में बहुपद की जो घात होगी वो 0 होगी। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, इसलिए इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। इसमें बहुपद की मतलब कि चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर देखें तो x की घात 0 है, तो यहाँ पर क्या है, 0, 1 और 2, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 12 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 12 होगी। इसमें क्या है, यह तो शून्य पदी बहुपद है ना, यह कैसा है, शून्य पदीय बहुपद है, मतलब शून्य घातीय बहुपद है। तो यह शून्य घातीय बहुपद है, तो इसका मतलब कि 0x की पावर 0, इसकी घात क्या होगी, 0 होगी। तो हमने देखा बहुपद की घात, मतलब किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाती है उस बहुपद की घात। अब देखते हैं बहुपद के पद, बहुपद के पद, बहुपद के पद, बहुपद के पद क्या, यही हम काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक पद दिया गया है तो एक पदीय बहुपद, यहाँ पर एक पद दिया है तो एक पदीय बहुपद, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 पद दिया है तो त्रिपदीय बहुपद, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर होगा बहुपदीय बहुपद। देखिए जब 3 पद रहेंगे, अगर एक पद है तो एक पदीय, एक पदीय, जैसे कौन सा, 0 हो या x हो अकेले अकेले, या 1 हो, ऐसा कुछ एक पद हो तो एक पदीय बहुपद। 2 पद हैं, 2x + 1, एक पद 2 पद तो द्विपदीय बहुपद। अब इसी में दे दिया गया 2x² + 3x + 1 त्रिपदीय बहुपद। फिर इसी में दे दिया 4x³ + 5x² + 3x + 2
तो यह क्या है 1 2 3 4 मतलब 3 पद से अधिक है तो हम कहेंगे बहुपदीय बहुपद। इतना आपको समझ में आया होगा। चर की सबसे बड़ी घात जो होती है वह बहुपद की घात होती है। पदों को गिन लेंगे, जितने पद होंगे उतने पद का हम बहुपद कहेंगे। उम्मीद है बहुपद का यह पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। यदि आपको अच्छी तरीके से बहुपद समझ में आया हो कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं, और फिर बहुपद में पद कितने होते हैं, कैसे हम बहुपद के पद को निर्धारित करते हैं, चर अचर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।